Assalamu alaikum dear students. So here we are going to discuss about the oxidation and reduction reaction. उसके बाद साइड में लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन को भी हम डिटेलिंग में डिफाइन करेंगे. उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर हमसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है तो हम बताएंगे ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन की गई है. उसके बाद दूसरी उसकी डेफिनेशन होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ. हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन करें. जब ऑक्सीजन ऐड होगी सल्फर के अंदर तो हमारे पास देखिए प्रोडक्ट कौन सा बनता है. सो वी हैव अ सल्फर एंड आफ्टर दैट इसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और फिर ये केमिकल रिएक्ट होंगे. केमिकल रिएक्ट होने के बाद आपके पास क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, सो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई, यानी कि हम फिर पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन आ रहा है. ठीक है, उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन वाली बात की थी. तो इलेक्ट्रॉन वाली बात किस हिसाब से की थी तो वो भी हम एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं. तो सपोज यहाँ पे क्या है, एन है, सोडियम है, Na. वैसे इसका नाम निट्रियम होता है पर हम उसको सोडियम बोलते हैं. और सोडियम अब क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड तो बन गया, पर यहाँ पे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा, आइए देख लेते हैं. सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर क्लोरीन के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा. यानी कि अगर किसी रिएक्शन में कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, यानी कि उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इस रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं. अब इलेक्ट्रॉन लॉस सोडियम कर क्यों रहा है, क्योंकि मेटल है. चलो मेटल तो है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस भी कर लिया, पर क्यों किया, ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी. एन के पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में से खारिज कर लेते हैं. तो ये हो गई आपके पास दूसरी डेफिनेशन. सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन हमने कवर कर ली. उसके बाद हमारे पास तीसरी डेफिनेशन होती है एडिशन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन होती है वो रिमूव होती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, या लॉस होती है. ठीक है, सो अगर हाइड्रोजन लॉस हो रही है तो भी हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन आपके पास ऑक्सीडेशन है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है C2H6. C2H6 इज अ फार्मूला ऑफ इथेन गैस. अब इथेन गैस में 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी तो बनेगा C2H4. यानी कि C2H4 किसका फार्मूला है, इथीन का है. तो इथेन कन्वर्टेड इनटू इथीन क्यों हुआ, बाय रिमूविंग 2 हाइड्रोजन. यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन अगर रिमूव होगी तभी भी वो रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन होगा. ये तो 3 हमारे पास एग्जांपल आ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन के कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं. जैसे कि जिंक है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो ऊपर चार्ज आ रही है पॉजिटिव. ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो ये वाली साइड जो है इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए और इलेक्ट्रॉन ये निकल गए. ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन 2 पड़े हुए हैं ना. चलो इसको मैं इस तरीके से आपको लिख के बताता हूँ.
मान लो यहाँ पे क्या है, जिंक है, ठीक है, जिंक एक यहाँ पे न्यूट्रल है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी सेम तादाद है और प्रोटॉन की भी सेम तादाद है, तो प्रैक्टिकली ये न्यूट्रल एटम रहा। अब जैसे न्यूट्रल एटम रहा तो अब क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जिंक के अंदर प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर थी। अगर नेगेटिव चार्ज निकलेगी तो उसके ऊपर चार्ज एफिशिएंट हो जाएगी पॉजिटिव। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या आ रही है, पॉजिटिव, सॉरी जिंक के ऊपर चार्ज आ रही है +2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये खुद में से रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़ रिमूव करती है तो हम समझ लेते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट डेफिनेशन इनकी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो हमें यहाँ से भी पता लग जाता है कि ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इंक्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, +2, यानी कि 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो तब भी हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इज इट क्लियर। बाकी एक और एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो होप ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। सो अब हम मूव करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। सो रिडक्शन रिएक्शन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीजन है वहाँ पे लॉस होती है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे गेन होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर आप उलट करोगे तो वो बन जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सो सिमिलरली हमारे पास इसके भी एग्जांपल्स हैं। ये जहाँ पे ये जो रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं कॉपर वाला, एक कॉपर लिखा हुआ है +2, ठीक है। अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगी और कॉपर बन जाएगा आपके पास Cu, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गेन हुए हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो हमें तब भी पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन। ये वाला डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन डिक्रीज रिएक्शन होगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इंक्रीज रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन। तो किस तरीके से हुआ, देखो कॉपर है, कॉपर की आपके पास चार्ज क्या है, यहाँ पे +2 है, और फिर जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर के ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है, ठीक है। कॉपर के ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है तो यहाँ पे हम कॉपर रख लेते हैं। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, 2 से 0 में होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो ही हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदाजे के हिसाब से डेफिनेशन है उसका भी रिएक्शन दिया गया है। सो कॉपर, ठीक है, Cu, कॉपर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव होगी। जैसे ऑक्सीजन रिमूव होगी तो बनेगा आपके पास प्रोडक्ट में वाटर, ठीक है, वाटर बनेगा। और प्लस में आपके पास बन रहा है कॉपर खाली, यानी कि कॉपर एक एटम मिल रहा है अकेला, ठीक है। तो ये कॉपर अलग हो गया, पर इस रिएक्शन में रिमूव कौन सी चीज हुई है, वो हुई है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो भी इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन की गई है। सो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद अगर हम कहते हैं, बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है,
बोथ हैपन टुगेदर, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर एट साइमल्टेनियसली। दोनों जो चीज़ें होती हैं वो एक ही समय में, एक ही टाइम के अंदर होती हैं, तो हम बोलेंगे वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यानी कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में हो, एक ही रिएक्शन में हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसका नीचे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कि ये वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ से फिर मैं आप आपको क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पे जिंक है, ठीक है, जिंक इधर आ गया और कॉपर को इधर ले आओ। देखो जिंक का पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था, उसके बाद क्या हुआ, 2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन। चलो फिर आते हैं हम कॉपर की तरफ। कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 2, और यहाँ पे क्या है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है। यहाँ पे भी डेफिनेशन क्या लिखी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो वो रिएक्शन रहेगा रिडक्शन, ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होती है जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसा नंबर जो रियल ना हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मजीद इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन है, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन है। रेस्पायरेशन है, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन है। बैटरीज के अंदर जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं वो भी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के होते हैं।